झुक जा साईंनाथ के चरणों में, फिर वे कहीं और न झुकने देंगे। मन में है अगर विश्वास जो पक्का, फिर तेरा काम कभी न रुकने देंगे। ओम साईं राम। सोनाली साईं सुभाषिस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि गुरु भक्ति की परीक्षा में हम कैसे खरे उतर सकते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगी, जो साईं भक्त हैं, ऑलरेडी जो बाबा को मानते हैं, उन्हें तो ज़रूरी अनुभव होगा ही कि बाबा हमें अपना बनाने से पहले अपनी कठिन परीक्षा भी लेते हैं। अगर उस परीक्षा में हम खरे उतरते हैं तो बाबा हमें अपनी भक्ति प्रदान करते हैं। ऐसी ही गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा का उदाहरण मैं श्री साईं सच्चरित्र ग्रंथ के अध्याय 23 में से लेना चाहती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे बाबा कठिन परीक्षा लेते थे और उस समय जो भक्त थे वो कितना विश्वास बाबा पे रखते थे। तो साईं सच्चरित्र अध्याय 23, इसमें जो एक कथा है गुरु भक्ति की कठिन परीक्षा। इसमें अगर हम देखें तो उस समय हैजे की बीमारी फैली हुई थी शिरडी में, और जो शिरडी के पंच थे, पंचायत थी, उन्होंने 2 आदेश लागू किए थे, जिसमें से एक आदेश ये भी था कि कोई भी बकरे की बलि नहीं देगा, है ना। तो वह आदेश लागू रहते समय ही कोई मस्जिद में एक बकरा बलि देने के लिए लाया। वो बकरा जो था अत्यंत दुर्बल, बूढ़ा और मरने ही वाला था। उस समय मालेगांव के फकीर पीर मोहम्मद या बड़े बाबा भी वहीं खड़े थे। तो सबसे पहले बाबा ने उन्हें बकरा काटकर बलि चढ़ाने को कहा। तो उन्होंने बाबा को साफ मना कर दिया कि बकरा काटने की कोई ज़रूरत नहीं है, बलि चढ़ाना व्यर्थ है। तब बाबा ने श्यामा जी से बकरे की बलि के लिए कहा। वे राधा कृष्ण माई के घर जाकर एक चाकू ले आए और उसे बाबा के सामने रख दिया। जब राधा कृष्ण माई को कारण का पता चला ना, तो उन्होंने चाकू वापस मंगवा लिया। अब श्यामा दूसरा चाकू लेने के लिए गए, लेकिन बहुत देर तक वे मस्जिद में लौटे ही नहीं। तब काका साहेब दीक्षित की बारी आई। वो तो बहुत बाबा को बहुत मानते थे, और लेकिन बाबा उन्हें कसौटी पर कसना चाहते थे। तो बाबा ने उनसे चाकू लाकर बकरा काटने के लिए कहा। वे साठेवाड़ा से एक चाकू लेके आए और बाबा की आज्ञा मिलते ही काटने को तैयार हो गए। एक बात यहाँ पे आपको बता दूं कि जो काका साहेब दीक्षित थे, वे ब्राह्मण थे और अपने जीवन में उन्होंने कभी भी कोई हिंसक कार्य नहीं किया था, लेकिन बाबा की आज्ञा मिलते ही उन्होंने बकरे की बलि देने की तैयारी कर दी और चाकू हाथ में लेके वो जैसे ही मारने के लिए उनका हाथ नीचे आया, वैसे ही बाबा बोले, तुम कितने दुष्ट हो, ब्राह्मण होकर तुम बकरे की बलि दे रहे हो। तब काका साहब ने चाकू नीचे रखकर कहा, बाबा आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सब कुछ है। हम तो केवल आपका स्मरण और ध्यान करते हैं और दिन रात केवल आपकी ही आज्ञा का पालन करते हैं। हमें यह विचार करने की आवश्यकता नहीं है कि बकरे को मारना उचित है या अनुचित, और ना ही हम जानना चाहते हैं। हमारा कर्तव्य और धर्म केवल निसंकोच होकर आपकी आज्ञा का पूर्णतः पालन करने में है। तो इस प्रकार बाबा ने काका साहब की कठोर परीक्षा ली और काका साहब उसमें खरे भी उतरे। एक पल के लिए आप अपने आप को काका साहब की जगह रखकर देखिए, क्या विचार हम करते हैं। क्या हमारे मन में कोई विचार नहीं आता? हम निसंकोच होकर बकरे को मारने के लिए उद्यत हो जाते। आप अपने मन में विचार कीजिए और कमेंट सेक्शन में प्लीज़ लिख के बताइए कि आप क्या सोचते हैं। इस कथा को पढ़कर हमें क्या सीख मिलती है, क्योंकि बाबा की जो हर कथा है ना, वो केवल ऐसा ऊपरी तौर पे पढ़ने के लिए नहीं है, उसमें बहुत गहरा अर्थ छुपा होता है जिसे जानना ही बहुत मुश्किल है। केवल अगर हम ऊपरी तरह पे एक इसको पढ़ लेंगे, केवल पठन मात्र करेंगे, तो फिर हमारा सच्चरित्र का हम कोई लाभ ले ही नहीं पाएंगे। तो हर कहानी, हर कथा इसमें कोई ना कोई हमें सीख देती है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, आपको जो लगता है आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं। और मुझे जहाँ तक ऐसा लगता है कि ये जो बाबा ने काका साहब दीक्षित की परीक्षा लिए, ये परीक्षा है एक भक्त के विश्वास की, उसके समर्पण की, और बाबा अपने हर भक्त को इसी तरह कसौटी पर खरा उतारते हैं। तो आपसे यही उम्मीद करती हूँ कि आप अपने बाबा की भक्ति में पूरी तरह से खरे उतरेंगे और बाबा जो भी हमें सीख देते हैं वो निसंकोच होकर हम उसका पालन करेंगे।
तभी हम बाबा की पूर्णतः भक्ति कर पाएंगे। और जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, वो केवल अपने गुरु की, अपने शिक्षक की बात को मानता है, वो सोचता नहीं है कि ये सही है गलत है। तो हम भी उस छोटे से बच्चे की तरह बन जाते हैं और हम हर कदम कदम पर बाबा की आज्ञा मानते हुए और उनके वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए अपना जीवन व्यतीत करते हैं। तभी हम जीवन की हर परीक्षा में सफल हो पाएंगे। तो चलिए, हम और आप दोनों तैयार हैं काका साहेब दीक्षित की तरह भक्ति करने के लिए, अपनी भक्ति को उस लेवल तक ले जाने के लिए। अगर आप तैयार हैं तो मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट। आज यहीं तक, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए और बाबा का ध्यान कीजिए। ये ध्यान बहुत इम्पॉर्टेंट है, यही हमें नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगा। ओम साई राम, जय साई राम।